सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। प्रसंग चल रहा है गुरु पत्नी के अभिवादन का। जो ब्रह्मचारी हैं, युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं और गुरु पत्नी को देखते हैं वह भी युवती है, अब कर्तव्य तो यह है कि उनको प्रणाम करें, नमस्ते करें। तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि आप गुण दोषों को समझने वाले हैं, तो आपको नमस्ते करना है, प्रणाम करना है, तो आप उनके पैरों को स्पर्श ना करें। चरण स्पर्श तो करना है पर स्पर्श नहीं करना है, यानी आपको दूर से ही नमस्ते करना है। तो वहाँ पर बताया कि क्या संभावना है, तो बोले कि देखो एक दोष बताया जा रहा है वहाँ पर। छोटे बच्चों को बहुत बड़ी संभावना जो भविष्य में घट सकती है उसके प्रति आगाह करते हैं कि देखो ऐसा है कि स्त्री का शरीर और पुरुष का जो शरीर है उसमें परस्पर आकर्षण होता है, और अभी आप छोटे हो, धीरे धीरे आप बड़े होगे तो वो आपको आकर्षण समझ में आएगा, और वो आकर्षण ऐसा है कि किसी की ओर से भी ज़्यादा प्रभाव उसका वेग हो सकता है। पुरुष की ओर से स्त्री के लिए वेग आ सकता है और स्त्री की ओर से पुरुष को वेग आ सकता है। अब ऐसे में आपका धर्म क्या था? आपका धर्म था ब्रह्मचर्य का पालन करना, विद्या का अध्ययन करना, और अगर वो उस आकर्षण, उस वेग में फंस गए तो आपका लक्ष्य जो है डिग जाएगा, आपका काम बिगड़ जाएगा और चरित्र के भ्रष्ट होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपको सेपरेट रहना है, आपको दूर ही रहना है। जो छोटी सी भी संभावना है उस छोटी सी संभावना को आपको ख़त्म करना है। छोटी सी संभावना क्या है? गुरुजी की पत्नी, क्योंकि अभी आपके सामने एक ही स्त्री जाति है और वो एक ही है पूरे परिवेश में, तो उनसे भी आपको दूरी पर्याप्त बनाए रखनी है। ये बातें वहाँ पर कही गई। फिर एक और बात उन्होंने कही है कि देखो ऐसा है, ये जो काम वेग है ये बड़ा विचित्र है, ये संबंधों को नहीं देखता। इसलिए भले ही कोई आपका सगी बहन है, माँ है, पुत्री है, वो भले ही क्यों ना हो, लेकिन आप दीर्घ काल तक अगर एकांत सेवन करेंगे तो उसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है, क्यों हो जाता है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। आप विचार करके देखिए, थोड़ा विचार करना है कि स्त्री है और पुरुष है। स्त्रियाँ यानी बच्चियाँ किशोर अवस्था में ही, बाल्यावस्था में ही गुरुकुल चली गईं। गुरुकुल चली गईं, 10 वर्ष 15 वर्ष गुरुकुल में रहीं, और जब तक उनका समावर्तन संस्कार हुआ तब तक वो गुरुकुल में ही रहीं, तब तक वो यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। अब पुरुषों का दर्शन उनको हुआ नहीं था, दूर दूर तक नहीं हुआ था। अब ऐसे में मान लीजिए किसी भी पुरुष का उनको दर्शन होगा तो क्या होगा? उसका एक वेग आएगा, उसका एक प्रभाव आएगा, ठीक है? वो आकर्षण उनके अंदर उस पुरुष के प्रति आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लड़के की बात करते हैं कि छोटा बच्चा है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में गुरुकुल चला गया और यौवन अवस्था को प्राप्त करके वो गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके निवृत्त हुआ। अब उस काल में जाकर के वो युवतियों का दर्शन करता है, देखता है, तो उसके अंदर भी वेग आएगा, प्रभाव आएगा, यानी आकर्षण बढ़ेगा। तो उसको वहाँ पर कहा गया कि आप इस चीज़ को रोको, समझो, थोड़ा अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, नहीं तो आप डिग जाओगे। ये चीज़ें वहाँ पर हैं। लेकिन अब एक दूसरी बात कही जा रही है कि जैसे कस्टमर केयर सर्विस होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और कई चीज़ें होती हैं,
मेट्रो में यात्राएं करते हैं, बसेस में यात्रा करते हैं, कई जगह पर यात्राएं करते हैं, वहाँ पर एक पुरुष को अनेकों स्त्रियां मिलती हैं, एक स्त्री को अनेक पुरुष मिलते हैं। तो वहाँ पर ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि भरमार है। लेकिन स्थिति कहाँ पर आ रही है? जहाँ इकलौती स्थिति, यानी वर्षों बाद किसी को देखा, वर्षों बाद किसी स्त्री ने पुरुष को देखा, अथवा वर्षों बाद किसी पुरुष ने किसी रूपवती स्त्री को देखा, तो वहाँ पर आकर्षण की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए उसको आप रोको। लेकिन मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये बातें यूट्यूब पर जाएंगे तो लोग इस प्रकार का पक्ष रखेंगे। तो वहाँ पर तो भरमार है ना, भरमार होने के कारण से उसका प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तो आप चरण स्पर्श की बात कर रहे हैं, कितने ही लोगों को हाथ मिलाया जाता है, साइड हग किया जाता है, वो उसका कोई वेग नहीं आता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक नॉर्मल सी बात है। रही बात विकार की, तो विकार जिसके अंदर आएगा वो भीड़ में भी आएगा और एकांत में भी आएगा। यानी जिसने स्त्रियों के दर्शन नहीं किए वो पुरुष, अथवा जिस स्त्री ने पुरुषों के दर्शन नहीं किए वो स्त्री, एकांत में हो, विकार की बात आएगी तो वो वहाँ भी आएगा, और अगर भीड़ में भी रहेगी या भीड़ में भी रहेगा तब भी आएगा, विकार तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पर तो प्राथमिक शिक्षा है वो बताई जा रही है कि बेटा थोड़ा ध्यान देना। ये प्राथमिक शिक्षा शुरुआत में ही दी जा रही है, जब कारण उपस्थित नहीं है, आलम्बन उपस्थित नहीं है, तभी ये बातें समझा दी जा रही हैं। इसलिए कहा कि भाई तुमको चरण स्पर्श भी नहीं करना है। अब चरण स्पर्श करना अपने आप में एक पवित्र भाव है, स्वयं का किसी के प्रति क्या है, हमारा समर्पण है। तो वहाँ तो श्रद्धा के भाव जागृत होंगे, वहाँ काम के भाव जागृत कैसे हो जाएंगे? विचारणीय है ना। एक पुरुष किसी स्त्री के चरण छुए, अथवा एक स्त्री किसी पुरुष के चरण छुए, तो चरण छुए जा रहे हैं, और विधि क्या है? अंगूठों को छूना, अंगूठे पर भी नख को छूना, उसको छूते हैं। चरण ऐसा तो नहीं है कि पूरे हाथ से पूरे पैर को इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, थोड़ा सा ऐसे छूते हैं, ऐसे टच ही करते हैं, तो उतने मात्र से क्या ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप रेगुलर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, रोज मिलेंगे, रोज चरण स्पर्श करेंगे, तो संभावनाएं कुछ बढ़ सकती हैं। और आप इक्का दुक्का यदा कदा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप चीज़ों को समझें। देखो कह रहे हैं वो, कामम तो गुरु पत्नी नाम युवती नाम युवा भुवि विधिवत द्वंदनम कुर्याद असावहम इति ब्रुवन। कामम तो अच्छा तो यही है कि युवा युवक शिष्य युवती नाम गुरु पत्नी नाम गुरुकुलस्थ गुरुओं की युवा पत्नी को असौ अहम इति ब्रुवन, यह मैं अमुक नाम वाला हूँ ऐसा कहते हुए विधिवत पूर्ण विधि के अनुसार भुवि सिर झुकाकर ही वंदनम कुर्यात, अभिवादन करे, प्रतिदिन चरण स्पर्श ना करे। तो देखो ऋषि कह रहे हैं कि आपको अगर स्पर्श करना, नमस्ते करना है, प्रणाम करना है, तो वो तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। तो आप किस प्रकार से बोलेंगे? मैं अमुक नाम वाला और आपको नमस्ते करता हूँ, तो झुक करके प्रणाम कर ले, वे दूर से झुक करके प्रणाम कर ले, नेत्र का भी व्यवहार नहीं करना है। बोला किसने नमस्ते किया, इतना किया और चल पड़े। एक बहुत अच्छी मर्यादा रामायण के प्रसंग में बताई जाती है कि श्रृंगार के जो आभूषण आदि हैं वो सीता जी गिराती हुई चली जाती हैं। रावण जब अपहरण करके लेके जाते हैं तो वहाँ पहचानने की बात आती है कि भाई थोड़ा पहचानो ये आभूषण किसके हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मैं पाजेब को पहचान सकता हूँ, पैरों की पायल को मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि वहीं तक मेरी दृष्टि गई। मेरी भाभी किस प्रकार की करधनी पहनती थी, किस प्रकार के हाथों के कंगन थे, गालों कानों में किस प्रकार से उनके कुंडल आदि थे, नाक में कैसी लौंग थी, गले में किस प्रकार का माला हार थी, वो मुझे नहीं पता। बोले क्यों? बोले इतने वर्षों से हमने अपनी भाभी को आंख उठा करके देखा भी नहीं। हम केवल इतना ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पैरों में ये पहनी थी और ये वही मैच करता है, मैंने देखा है। तो वो एक शिष्टाचार बड़ा दिखाया गया है, बताया गया है रामायण में कि हम जो हैं हमसे बड़ी
जिनको बोलते हैं ना पर स्त्री, अपनी स्त्री नहीं है, यानी बहन है, भाभी यहाँ है, माँ है, मासी है, मामी है, जो भी है हमारे मिलने वाले और ना मिलने वाले, तो उनको हम कैसे देख रहे हैं? आंखें झुका करके, बस पता कर लिया कि ये हैं। तो जैसे कल भी मैंने महर्षि दयानंद जी का प्रसंग बताया, स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग बताया, बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासियों का प्रसंग बताया। वो क्या करते थे? वो नेत्र नहीं मिलाते थे स्त्रियों से, वो नीचे देख करके बात करते थे। तो ये सारे व्यवहार वहाँ बताए गए। तो कह रहे हैं कि भाई आपको तो नमस्ते करना है, प्रणाम तो करना है, और चूंकि डेली ही करना है, वो वहीं रह रही हैं, उसी प्रांगण में रह रही हैं, और आप वहाँ पढ़ रहे हो, ऐसी कंडीशन है ना, आप वहाँ पढ़ रहे हो, तो आपको नमस्ते तो करने जाना है, लेकिन दूर से ही आप सिर झुकाओ और चलते बनो। ये कंडीशन दे रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं कि कन्याओं के गुरुकुल में पुरुष 5 वर्ष का भी प्रवेश न करे, और बालकों के गुरुकुल में 5 वर्ष की कन्या भी प्रवेश ना करे। यहाँ तक की बात कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी, ताकि आचरण भ्रष्ट ना होवे। लेकिन एक बात कही जा रही है कि इतिहास में कई ऐसे गुरुकुल थे, कई ऐसे आचार्य थे जो गृहस्थी थे, और उनके यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो वहाँ गुरु पत्नी भी हुआ करती थी। तो वो बाहरी महिला का प्रवेश होना अलग विषय है, और वहाँ गुरुकुल में एक महिला रह रही है वो अलग विषय है, क्योंकि वो माँ है, गुरुजी की पत्नी माँ है। तो उनके प्रति भी क्या शिष्टाचार करना है? दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते। क्योंकि देखो सभ्यता हमारी बहुत प्राचीन है, सभ्यता बहुत प्राचीन है, लोग बहुत थे, इसलिए एक नियम सब जगह लागू नहीं हो सकता। कई जगह पर अनेक प्रकार के प्रसंग लिखे पड़े हुए हैं। आगे कह रहे हैं, विप्रो से पाद ग्रहणम अनवहम चाभिवादनम गुरुदारेशु कुर्वीत सताम धर्मम अनुस्मरण। शिष्यम, जो शिष्य है, सताम धर्मम अनुस्मरण, श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते हुए, अर्थात यह विचारते हुए कि स्त्रियों का अभिवादन करना शिष्ट व्यक्तियों का कर्तव्य है। गुरुदारेशु, गुरुओं की पत्नी को अनवहम अभिवादनम कुर्वीत, प्रतिदिन बिना चरण स्पर्श किए अभिवादन करें, किंतु विप्रोश, परदेश से लौटकर भेंट होने पर पाद ग्रहणम, चरण स्पर्श कर अभिवादन करें। तो क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों के धर्मों का विचार करें। श्रेष्ठ पुरुष यानी हमसे जो सीनियर लोग हैं, वो क्या करते आए हैं? वो हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते आए हैं, इसलिए हमारा भी धर्म है कि हम भी स्त्रियों का सम्मान करें। वहाँ समग्र स्त्री जाति के सम्मान की बातें कही गई हैं, चाहे वो हमसे आयु में छोटी हो, हमारे बराबर हो, अथवा हमसे आयु में बड़ी हो, वो सभी हमारे लिए क्या है? सम्माननीय है, पूजनीय है, तो हम उनका सम्मान करें। अब क्या है कि वो बता रहे हैं कि गुरुजी की पत्नी, अब गुरुजी की पत्नी है, उनका प्रतिदिन तो हमको चरण स्पर्श नहीं करना है, लेकिन एक कंडीशन दे रहे हैं कि परदेश से लौट करके, यानी आप भ्रमण के लिए गए थे, वेद प्रचारार्थ गए थे, कहीं दूसरी जगह पर गए थे, और कई महीनों बाद, कई वर्षों बाद आप लौट करके आए, तो वहाँ पर आप चरण स्पर्श करें। तो चरण स्पर्श से मतलब क्या है? चरण स्पर्श का अर्थ ये है कि पैर को स्पर्श फिर भी नहीं करना है, धरती को स्पर्श करना, यानी उसके निकट तक आना, और 1-1.5 फीट दूरी से धरती को स्पर्श करने की बात है यहाँ पर चरण स्पर्श अर्थ। और जो दूर की बात कही है वो ये है कि बस दूर से ही झुक करके नमस्ते कर लेना और चलते बनना। लेकिन लंबे समय बाद आए हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, एक आत्मीयता दिखाने का प्रयास करो। वहाँ पर भी वो पैर नहीं पकड़ना है, क्योंकि पैर पकड़ने के विषय में तो महर्षि दयानंद जी स्पष्ट लिखते हैं, स्त्रियां स्त्रियों के पैर छुएं और पुरुष पुरुषों के पैर छुएं। गृहस्थ प्रसंग में क्या बात कही गई है कि स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श ना करे। स्पर्श ना करने का मतलब ये है कि किसी के भी पैर न छुए। एक बार स्वामी जी से इस पर शंका की गई कि भाई हमारे जेठ होते हैं, फूफा जी होते हैं, जीजा जी होते हैं, ससुर जी होते हैं, तो क्या उनके चरण स्पर्श ना करें? वो तो हमारे रिश्ते में बड़े हैं। बोले चरण छुओ, स्पर्श मत करो। यानी वहाँ पर भी वही कंडीशन है, आपको 1 फीट दूर से करनी है।
आपने 1 फुट दूर से स्पर्श किया और हाथों पैरों को स्पर्श किया, उसमें बदल क्या जाएगा? चरण छूने का मतलब क्या है? चरण रज को छूने ना, उस जगह तक झुक जाना, अपने आप को वहां तक सरेंडर कर देना, यही भाव था। आशीर्वाद तो वहां भी मिलेगा और छुओगे तब भी मिलेगा, लेकिन मर्यादा क्या कही? टच नहीं करना, स्पर्श नहीं करना, तो मर्यादा कही गई है। इसलिए इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें संक्रमण आता है कि प्रायः लोग आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देंगे तो दूर से देंगे, अगर दूर से चरण छुए गए हैं तो आशीर्वाद भी दूर से मिलेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि आप रेगुलर ऐसा करते हैं तो एक घनिष्ठता हो जाती है। और मान लीजिए आपने पैर छुए तो अगले व्यक्ति ने पहले दिन तो सिर पे हाथ रखा, अगले दिन वो पीठ पर भी हाथ रख देगा, फिर वो सहला भी देगा, तो वो सारा प्रोसेस बिगड़ेगा। ऐसा होता है, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं भाई, आपको अपने तरीके से अपने दायरे को फिक्स करके चलते रहना चाहिए। तो ये बातें वहां पर कही गई हैं। अब गुरु सेवा के विषय में कह रहे हैं, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषम अधिगच्छति। नरः मनुष्य यथा खनित्रेण खनन, जैसे कुदाल से खोदता हुआ, वारी अधिगच्छति, भूमि से जल को प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे शुश्रूषुः, गुरु की सेवा करने वाला पुरुष, गुरुगताम विद्याम, गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त की है उसको अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर वही प्रसंग है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो एक मनुष्य है, उसको जल की अपेक्षा है, तो क्या करेगा? वो कुदाल हाथ में लेगा और बहुत परिश्रम करेगा, और परिश्रम का फल क्या होगा कि खोद खोद करके कुआं बन जाएगा। और कुआं कब तक खोदता रहेगा? जब तक कुएं में पानी ना आ जाए। तो वो पुरुषार्थी व्यक्ति अपनी तरफ से पुरुषार्थ करता है और पानी को प्राप्त कर लेता है, पुरुषार्थ रूपी फल उसे पानी के रूप में मिल जाता है। तो वैसे ही जो गुरु के निकट रहता है, गुरु के पास रहता है, और उसको क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करना है, लंबे समय तक करना है, अपना खून पसीना बहाना है, तो वो भी गुरु की सेवा से विद्यारूपी फल को प्राप्त कर लेगा। अब देखो, विद्यारूपी फल और कुएं का पानी, महत्व कब समझा जाएगा? जब बहुत परिश्रम करने के बाद कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उसकी एक एक बूंद की वैल्यू होती है। सहज रूप से पानी मिल गया तो बताओ क्या ही वैल्यू करेंगे? बोरवेल था या नहर था, पता चला व्यक्ति उसमें छलांग भी लगा दे, नहाने भी लग जाए, पानी लेगा भी और फेंकेगा भी। लेकिन कई दिनों तक उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, कुदाल लेकर के भूमि को खोदा, खोद करके उसने कुआं बना दिया। फिर धीरे धीरे करके उसमें पानी आया। अब बताओ, उसको जितनी आवश्यकता होगी उतना पानी निकालेगा, बाल्टी डालेगा रस्सी पकड़ करके, यानी उस पानी की वैल्यू उसको समझ में आ गई, और उसको पी करके बड़ा आनंदित होगा, प्रसन्न होगा, उसे स्नान करके बड़ा तृप्त होगा, उसे खूब आनंद आएगा। यानी वो उस चीज़ की वैल्यू करेगा, एक एक बूंद की वैल्यू करेगा, क्योंकि परिश्रम से प्राप्त की है। तो जिसने गुरु की सेवा की है, गुरु की सेवा करना कैसा है? कुएं को खोदने जैसा। बहुत पसीना लगता है, बहुत मेहनत लगती है। महर्षि दयानंद जी के प्रसंग को आपने पढ़ा ही होगा। स्वामी विरजानंद जी के प्रति किस प्रकार के सेवा भाव रहते थे कि उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत उनके प्रयास चलते रहते थे। भाई गुरु जी हमसे रूठ ना जाए, हमसे असंतुष्ट ना रहें, तो गुरु जी को प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करते थे। तो वो गुरु सेवा का ही फल था, गुरु के प्रति श्रद्धा का ही फल था कि गुरु जी ने बोला कि भाई मुझे तेरी दक्षिणा में लौंग नहीं चाहिए। मैंने तो इसलिए थोड़ी पढ़ाया था कि तू मुझे लौंग देगा और नमस्ते कर बैठेगा। मेरी तो ये इच्छा है कि भाई मामला गड़बड़ है,
देश की हालत ठीक नहीं है, तू अपनी उन्नति के साथ साथ यदि तू इन सब की भी उन्नति कर दे तो यही मैं गुरु दीक्षा में मांगता हूँ, ये तू मुझे गुरु दक्षिणा दे दे। तो गुरु सेवा का फल था, वो गुरु सेवा करते थे, गुरु जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी, तो उन्होंने ना नहीं किया, स्वीकार कर लिया। अगर गुरु जी के प्रति आस्था श्रद्धा ना होती, बोले भाई बहुत साल हो गए 20 वर्ष, तब जाकर के तुम मिले हो, तुमने हमको व्याकरण पढ़ा दिया, आर्ष साहित्यों के विषय में बता दिया है, अब हमारा भटकना बंद है, अब हम सारे काम छोड़ करके समाधि लगाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, आपका धन्यवाद, जय श्री राम। ऐसा नहीं किया स्वामी जी ने। स्वामी जी की श्रद्धा थी गुरु जी के प्रति। क्यों श्रद्धा थी? कुआं खोदा, बहुत गुरु ढूंढे, 20 वर्ष तक गुरुओं को ढूंढा। बोलो, विंध्याचल पर्वत से लेकर के हिमालय तक अलग अलग घाट घाट पर जाकर के उन्होंने गुरुओं को खोजा, तब जाकर के कोई सच्चा गुरु मिला। और उससे गुरु से मिलने की पहले भी स्थिति यह थी कि जब योग्य गुरु ना मिला तो आंखों में आंसू आ गए। जब बाद में पता चला कि भाई मथुरा में एक गुरुजी रहते हैं, तो कुछ आशा बंधी कि चलो अब कुछ बात बन सकती है, अब कुछ मेरा जीवन सफल हो सकता है। ये कुएं की खुदाई जैसी बात थी। जब कई वर्षों बाद गुरु मिले तो गुरु ने कह दिया खाने का प्रबंध मेरे यहाँ नहीं है, रहने का प्रबंध मेरे यहाँ नहीं है, मैं केवल पढ़ा सकता हूं। और गुरु जी स्वभाव में बड़े कड़क थे, तो चूंकि उनको बड़े परिश्रम से गुरु प्राप्त हुए थे, और परिश्रम से प्राप्त हुए इसलिए उनकी गुरु जी के प्रति श्रद्धा भी थी, आस्था भी थी। और अंत में गुरु जी ने क्या ही मांग लिया? बहुत अटपटी चीज मांग ली। बोले नहीं, खुद की उन्नति नहीं, समाज की उन्नति मुख्य है मेरे लिए, धर्म की उन्नति मुख्य है मेरे लिए, ये काम कर सकता है तो बता। तो उन्होंने कहा जी गुरु जी यही काम होगा। तो इसको कहते हैं गुरु समर्पण। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज ने पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ाया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई देख, ऐसा उन्होंने कहा कि मेरे पास अनेक योजनाएं थी जब मैं आचार्य बना। बोले सारी योजनाएं मेरी डायरी में लिखी धरी हैं और बंद हैं। हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा किसी योजना पर काम मत करना, एक योजना है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, बस इसके अतिरिक्त दूसरा काम नहीं करना। वो हमें कई बार सुनाते हैं, आपको भी कई बार सुनाया होगा कि आप कितनी प्लानिंग करते हैं, कितनी योजना बनाते हैं। हम भी योजना बनाते हैं, सारी लिखी पड़ी है, पर हमारे गुरुजी ने मना कर दिया मत करो, ईंट पत्थर के पीछे मत भागना, साधना को प्रमुख बनाना, ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर को प्राप्त कराना यही धर्म है। बोले जी गुरु जी। स्वामी जी किसी ईंट पत्थर में ध्यान नहीं लगाते, ना कहीं दान मांगते, तो वो कभी ईंट पत्थर मकान के पीछे नहीं, ईश्वर को प्राप्त करना और करवाना। वो प्राय क्या बोलते हैं, मैं तो मोक्ष में जा रहा हूं, तुम चलो। ये क्या है? ये गुरु के प्रति सेवा है, गुरु को दिया वचन है। तो वही कह रहे हैं कि यदि आप गुरु की सेवा करोगे तो फिर वो गुरु की विद्या को आप प्राप्त कर लोगे। और यदि गुरु की सेवा नहीं की है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो गुरु की विद्या हस्तगत नहीं होगी, गुरु की विद्या प्राप्त नहीं होगी। पहले ही मैंने एक उदाहरण दिया था परशुराम जी का और कर्ण का, कि यदि आप शोषण करना चाहोगे, गुरु जी का दोहन करना चाहोगे, भाई मेरा तो इतना मात्र उद्देश्य है, ये उद्देश्य पूरा हो जाए तो गुरु जी तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो फिर वो विद्या लुप्त हो जाती है। विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो गुरु की सेवा करेगा। तो ये बातें यहां पर कही। आगे, मुंडो व जटिलो व स्याद अथवा स्याच्छि खा जटः नैनम ग्रामे अभिनिम्न लोचेत सूर्यो न अभ्युदया क्वचित। तो मुंडन के विषय में, केश सज्जा के विषय में कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी मुंडा व जटिला व स्यात्, चाहे तो सब केश मुंडवा कर रख रहे, चाहे सब केश रख कर रहे, अथवा या फिर शिखा जटः, केवल शिखा रखकर शेष केश मुंडवा कर स्यात् रहे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। एनम इस ब्रह्मचारी को क्वचित ग्रामे बिना किसी उद्देश्य के किसी गांव में रहते सूर्य न अभिनिम्लोचेत,
ना तो अस्त हो, ना अभ्युदयात, ना कभी उदय हो। अर्थात प्रमाद के कारण गांव शहर में रहते रहते रात नहीं होनी चाहिए। रात्रि में गांव शहर में निवास नहीं करना चाहिए, गुरुकुल में आकर निवास करना चाहिए। एक व्यवहार बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में पढ़ रहा है, तो चाहे तो दाढ़ी बाल मूछ सब पूरे कटा लेवे, ये भी साफ और ये भी साफ, तब भी वो ब्रह्मचारी रह सकता है। दूसरी स्थिति है कि दाढ़ी मूछ भी बढ़ा दे और सिर के बाल भी बढ़ा ले, तो ऐसे भी रह सकता है। तीसरी बात कि सारे केस का उच्छेद कर दे, केवल शिखा रख ले वे, ऐसे भी रह सकता है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कंपलसरी नहीं है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, जो उसको ठीक लगे। क्यों? सबकी प्रकृति अलग है, किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है। और जिसको सर्दी ज़्यादा लगेगी वो सिर बाल के मुड़ा करके रहेगा तो उससे ज़्यादा परेशानी रहेगी, इसलिए वो थोड़ा बाल रखेगा। जिसको गर्मी ज़्यादा लगेगी और उसको कहा जाए कि नहीं भाई तेरे को दाढ़ी बाल रखने हैं, सिर के बाल रखने हैं, तो वो तो और चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो वो सिर इनको मुंडवा लेगा। महर्षि दयानंद जी ने क्या बात कही कि भाई देखो गर्मी लग रही है ज़्यादा, तो सिर के बाल भी और दाढ़ी मूछ भी साफ कर लो, शिखा भी कटवा लो, कोई बात नहीं। और यदि तुम शीत प्रदेश में हो, ठंडे प्रदेश में हो, तो तुम बड़े रख लो, बड़े रख लो। तो वो ब्रह्मचारी के लिए बातें कही। लेकिन फैशन कहाँ चलेगा, श्रृंगार कहाँ चलेगा? फैशन श्रृंगार चलेगा जब आपका समावर्तन संस्कार होगा, जब आप गृहस्थ में आओगे तब आपका केश सज्जा होगी। फिर आपका ड्रेस कोड कंपलसरी नहीं है कि आप कैसे बाल रखो, आप जैसे भी सजा करके बाल रखना चाहो रहो, लेकिन जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक बाल को फोकस नहीं, बाल को नहीं सजाओगे। बाल सजाए तो चेहरा देखोगे, चेहरा देखोगे तो देहाकर्षण होगा, लोभ होगा, अभिमान होगा, तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए ब्रह्मचारी को श्रृंगार पर फोकस नहीं करना चाहिए। पहले भी कक्षाओं में बात बताया, श्रृंगार करोगे तो फिर दिखाने की इच्छा होगी ना कि कोई तो देखे। और क्यों दिखाना चाह रहे हो? क्योंकि कोई ना कोई कामना है, इसलिए ये कामनाएं मत पालो, रॉन्ग ट्रैक पर मत जाओ। आगे कह रहे हैं कि अब क्या है कि आपको किसी कार्य से दूसरे गांव में जाना पड़ा, दूसरे नगर में जाना पड़ा, या तो कोई कार्यक्रम था अथवा आपको गुरुकुल के लिए कोई साधनों की अपेक्षा थी, पाकशाला का सामान था, गौशाला का सामान था, यज्ञशाला का सामान था, कोई कार्यक्रम कर रहे थे तो कुछ आपको खरीदारी करनी थी। तो प्रयास करो सूर्यास्त से पहले घर आ जाओ, गुरुकुल आ जाओ। यानी रात्रि विश्राम करने की मत सोचो। क्यों मत सोचो? तुम अभी ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा परिवेश अलग है और शहर का, ग्राम का परिवेश, दिनचर्या अलग है, तो वहाँ विकार की संभावना रहेगी। इसलिए अपने रास्ते जाओ और अपने रास्ते आओ, समय पर लौट करके आओ। और सो मत जाना, प्रमादवश सो मत जाना। ठीक है, अभी तो दिन पर्याप्त है, आते आते गुरुकुल से दोपहरी हो गई है, चलो सो जाते हैं। अब सो गए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नींद लग गई, फिर उठे, चलो चलो जल्दी से शॉपिंग करते हैं, पता चला अब सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, गुरुकुल पहुंचने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो क्या करें? चलो अब किसी यजमान के यहाँ रात्रि विश्राम कर ले। तो गुरु जी कह रहे हैं नहीं, ये नहीं करना है, ना गांव में रुकना है ना नगर में रुकना है। सूर्यास्त से पहले गुरुकुल वापस आ जाओ, गुरुकुल में ही निवास करना है, गुरुकुल में ही खाना है। तो जब पढ़ा करते थे तो उस समय ये नियम होता था, प्रातःराश गुरुकुल का करो और दोपहर का भोजन बांध के लेके जाओ, अपनी हाट करो, अपनी मार्केट करो, बीच में पेड़ की छाया कोई अच्छा स्थान देख करके भोजन कर लो और शाम को लौट करके गुरुकुल वापस आओ। अब आप सोचोगे चलो हम कहीं होटल पर भोजन कर लें,
या किसी यजमान के यहाँ भोजन कर लें तो उनके यहाँ भोजन सात्विक ना होकर के राजसिक बनेगा, वो तुम्हें बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, फिर तुम्हें गुरुकुल का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। गड़बड़ नहीं, अपना भोजन करो, अपना बांध के लेके जाओ। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान से दिया जाता है, बारीकी से ध्यान दिया जाता है गुरुकुल शिक्षा के अंतर्गत, क्योंकि निर्माण तभी होता है, निर्माण तभी होता है। तो ये बातें यहाँ पर कहीं। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि यदि प्रमादवश सोते रह गए तो उसका भी प्रायश्चित करें। नींद तो लगी जाएगी ना आते जाते में, कभी कभी बस में यात्रा कर रहे थे, ठीक है, और मोडासा से बस पकड़ ली बड़ोदरा तक जाने वाली, उतरना था कालूपुर, अहमदाबाद उतरना था, लेकिन नींद लग गई। पता चला अहमदाबाद क्रॉस कर दिया, आणंद पहुंचने की स्थिति आ गई। ना भाई, ये काम नहीं करना है, सोना नहीं है, प्रमाद नहीं करना है, आगे पीछे बस नहीं भगानी है, आगे पीछे ट्रेन नहीं भगानी है, इधर का उधर नहीं चले जाना, सजग रहो, सावधान रहो, प्रमाद बिल्कुल नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, और ये सारी बातें ऐसी हैं कि हमने जी हैं, हमने इनको अनुभव किया है, बड़ा अच्छा लगता है। पर ये बातें आपको कहेंगे तो आपने इनको अनुभव कम किया होगा, लेकिन अगर आपके बच्चे सुनेंगे तो सोचेंगे भाई कौन सी दुनिया की बातें चल रही हैं, भाई इसी दुनिया की बात चल रही है, बस ये ईशा कुल में ये चीज़ें नहीं हैं, ये सुविधाएं गुरुकुल में उपलब्ध हैं। इसको आप रियलाइज जब तभी कर सकते हैं जब आप गुरुकुल में पढ़ेंगे, ईशा कुल में आप इनको पूरा अनुभव नहीं कर सकते। आइए अब हम कक्षा को विराम करते हैं। ओ